बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान के इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल चल रही है, जो करंट अफ़ेयर्स चल रहे हैं, वो कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ये चीज़ें बड़ी आम हैं, बड़ी कॉमन हैं, चलती रहती हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो बर्निंग इश्यू है और वो है कि इस वक़्त पाक फ़ौज पर पाकिस्तान के ही वो सियासतदान हमले कर रहे हैं और बढ़-चढ़ कर हमले कर रहे हैं, जो कि इससे पहले फ़ौज के साथ मिल बैठकर खाते-पीते भी रहे हैं, हुकूमतें भी एन्जॉय करते रहे हैं और सब कुछ करते रहे हैं। लेकिन अब सूरत-ए-हाल कुछ अजब-सी बन गई है, वो असेंबलियों से बाहर हैं या कोई नाअहल है या किसी पे करप्शन केसेज़ हैं, तो उन्होंने इस वक़्त पाक फ़ौज की जो कमांड है, उसको अपने टारगेट पर रखा हुआ है और दिन-ब-दिन उनके हमले शदीद तर हो रहे हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ एंकर पर्सन और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, मखदूम शहाबुद्दीन मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मखदूम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक-ठाक, आप कैसे हैं? थैंक यू फॉर अच्छा, हैविंग मी। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताएँ मुझे, आपको क्या लगता है कि ये जो सिचुएशन चल रही है, कि नवाज़ शरीफ ने सबसे पहले स्टार्ट किया, मौलाना फज़लुर रहमान ने उसके बाद सिपह सलारी जो है, वो अपने हाथ में ली और उसके बाद फिर मरीम नवाज़ शामिल हुईं, फिर अख्तर बेगल शामिल हुए, फिर उसके बाद असद यारवली भी, मतलब बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते गए, जो कि माज़ी में भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट रह चुके हैं। लेकिन इनमें जो बड़ी लॉट है, मौलाना फज़लुर रहमान हो गए, नून लीग हो गई, ये वो लोग हैं कि जिनके बारे में कोई दो राय ही नहीं है कि ये लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल-जुल कर सब कुछ करते रहे। लेकिन अब की बार ऐसा क्या हो गया है कि ये लोग इस नौबत पर पहुँच गए हैं कि पाकिस्तान को सारी दुनिया से कितने मसाइल का सामना है, सबको पता है, सिक्योरिटीज़ इश्यू में और बहुत सारे मसाइल हैं, इंटरनल मामलात हैं। तो ये जो फ़ौज पर हमला करने की बातें हो रही हैं कि हम जीएचक्यू पहुँच जाएँगे और फिर जर्नैलों को लग पता जाएगा, तो आपके ख़्याल से ये सिचुएशन अलार्मिंग नहीं है पाकिस्तान के लिए? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि एक तो ये जो मियाँ नवाज़ शरीफ का बयानिया है और जिसे फिर आगे लेकर उसके अलमबरदार बन के मरियम बीबी और मौलाना फजलुर रहमान, जिनकी ऑब्वियसली खुद पॉलिटिक्स नहीं है, कश्तियाँ जला चुके हैं। तो इसके अंदर एक तो हमें इसकी जो ट्रैजेक्टरी है उसे देखना होगा। पहले ये इमरान खान मुखालिफ बयानिया बहुत जल्दी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ मुखालिफ बयानिया बना। फिर ये पाकिस्तान फ़ौज मुखालिफ बयानिया बना और फिर इसने बड़ी जल्दी अपना असल रूप धार लिया जो कि था पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया। और हुँ, इसके अंदर आप देख लें पीडीएम की जो चेन ऑफ इवेंट्स है वो इसी तरह से चली कि हम बयान देंगे, उसके बाद भारत में उसका वावेला होगा, इंडिया का गोदी मीडिया उसे उठा के उछालेगा, ईयू डिसइंफॉर्मेशन लैब हमारे सामने है कि वो कैसे फिर मैनिपुलेशन करते हैं और उसके बाद हम तरदीद कर देंगे कि जी स्लिप ऑफ टंग था, गलत रंग दिया गया। और पीडीएम के जलसों हुँ, में यही होता है। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है, इनके मुतल्लिक अब बात यह है कि इन्हें अभी तक इस लम्हे तक जब हम ये बात कर रहे हैं और लोग ये बात सुन रहे हैं, मियां नवाज शरीफ को इस बात से कोई एतराज नहीं है कि फौज सियासत में मुदाखलत करती है। उन्हें एतराज सही, ये है कि फौज अभी सियासत में क्यों नहीं मुदाखलत कर रही, मुझे एनआरओ क्यों नहीं दे रही। उन्हें फौज की वो सियासी ठीक, मुदाखलत अच्छी लगती है। और एक छोटी सी चीज है, जस्ट इन केस, फॉर इंस्टेंस हम मान लेते हैं कि फौज सियासत में मुदाखलत करती है। आज चलें यही कर लेते हैं कि फौज सियासत हुकूमतें बनाती है, फौज हुकूमतें गिराती है, जो करा रही है फौज करा रही है। पहले हमारे मुल्क में एक बयानिया चलता था, जो करा रहे हैं बिल्कुल, अमेरिका करा रहे हैं, अब है जो करा रही बिल्कुल। है फौज करा रही है, क्योंकि वी ऑलवेज नीड सम काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, बिकॉज हुँ, हमें ऐसे जासूसी नॉवल पढ़ पढ़ के वैसे बड़ा मजा आता है। तो अब मैं आपको बताऊं, मान लेते हैं कि फौज सियासत में मुदाखलत करती है। आप देखें कि फिर फॉल्ट पे कौन है। पहली चीज, इस सीट पे मैं बैठा हूं, इधर मेरे होते कोई नहीं बैठ सकता। जब कोई खला होता है तो उसे कोई पुर करता है। पहली चीज ये बिल्कुल, बड़ी 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 अंडरस्टूड है, किसी को इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। पहले तो ये खला पैदा करते हैं। दूसरी बड़ी चीज, मैं समझता हूं, मान लेते हैं फौज सियासत में मुदाखलत करती है, फौज उस दिन सियासत में मुदाखलत करना छोड़ देगी जिस दिन आईएसआई का कोई जनरल जाएगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास और मरियम बीबी के पास और उसे कहेगा कि आए मरियम बीबी, खान की हुकूमत गिराते हैं, आपको वजीर आजम बनाते हैं। और मरियम बीबी कहेंगी चले जाए यहां से, हम फौज को सियासत में मुदाखलत नहीं चाहते। ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। फौज नेवर की एवर सियासत में मुदाखलत उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन आईएसआई का कोई जनरल जाएगा आसिफ अली जरदारी के पास और आसिफ अली जरदारी को कहेगा कि बिलावल को वजीर आजम बनाने का प्लान बन चुका है, खान की हुकूमत गिराते हैं, बताएं क्या हुक्म है। और जरदारी साहब उसके बूट चाटने के बजाय उसे कमरे से जब निकाल देंगे तो फिर उसके पास चारा नहीं होगा। सियासत में आप लाते हैं फौज को खुद। जुबैर साहब बिल्कुल, को भेजा आपने, आपने कहा कि हमें एनआरओ दो। आगे से आपको जवाब मिला कि एनआरओ हम आपको कैसे दें, आपको नैब कवानीन में तरमीम चाहिए, पार्लियामेंट में जाएं। आपको अदालतों से रिलीफ चाहिए, आप अदालतों में जाएं। आप चक्कर मार रहे हैं जीएचक्यू और आप पारे के। बिल्कुल, आखिरी बिल्कुल, बिल्कुल। कोशिश इन्होंने की।
इन्होंने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए वोट इसलिए दिया कि क्या पता हमारे इस एहसान का बदला चुका दिया जाए, क्या पता हम ये जो जनरल बाजवा के साथ कर रहे हैं, जनरल बाजवा इस चीज का रिगार्ड करें। वो क्यों रिगार्ड करें? वो अपने आइन की खिलाफ वर्जी करें। मियां साहब तो खुद बड़ा आजकल इसका कह रहे हैं कि आइन की पासदारी करें, वो आइन की पासदारी कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा। वैसे इन्हें आपको तो क्या आदत लगता है। है कि ये सिविल सुपरमेसी का जो बयानिया बेचा जा रहा है, नवाज शरीफ और हमारे सहाफ़ी हमें बताते हैं नवाज शरीफ सिविल सुपरमेसी वाले बन गए, नवाज शरीफ इनकलाबी हो गए, मौलाना फजलुर रहमान भी इनकलाबी हो गए, मरियम भी हो गई। आपको क्या लगता है वाकई ये कोई सिविल सुपरमेसी वाला चक्कर इनमें आ गया है, कोई ऐसा है, या कोई एक गेम वही देखिए है जी, कि सिविल किसी तरह सुपरमेसी प्रेशराइज जो कर? इन्होंने मंजन तैयार किया है नया, ठीक है, ये वही पैकिंग है, ये वही सब कुछ है, बस थोड़ी सी पैकिंग इन्होंने बदलने की कोशिश की है। वही ये गला सड़ा प्रोडक्ट है जो ये फिर से बेचना चाहते हैं, जो रिजेक्ट कर चुकी है पाकिस्तान की अवाम। लेकिन अब मियां नवाज शरीफ साहब की अब ये चीज समझ लें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सिविलियन सुपरमेसी की बात किस मुंह से कर सकते हैं। चले उनके माजी पे मैं साथी तौर पे समझता हूं उनकी बातें फिर भी समझ आती हैं अगर वो पहले आके एतराफ करते, कहते मैंने बिल्कुल। माजी में गलतियां की हैं, ये मैं माफी मांग रहा हूं पूरी कौम से, मैं जी जनरल जिलानी को प्लॉट दे के आया हूं, इस दफा मुझे कोई जनरल मिल बिल्कुल। नहीं रहा जो प्लॉट लेके मुझे इक्तदार में ले आए। और ये मियां नवाज शरीफ साहब को सबसे बड़ा शिकवा है, और ये उनके नजदीक सिविलियन सुपरमेसी की तारीफ है। अब मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो सिविलियन सुपरमेसी, मैं आपको एक और चीज बताऊं, अगर आज पीडीएम जो है, पीडीएम का नारा होता ना अगर महंगाई, पीडीएम का नारा होता ना बेरोजगारी, पीडीएम का नारा होता ना कि मुल्क में जरूरियात नहीं है, आम आदमी की जिंदगी जो है वो खराब हो रही है, यकीन माने लोग निकल भी आते। बिल्कुल। इनके जो जलसों में तादाद कम होती आई है वो इनके फौज मुखालिफ बयानिए की वजह से आई है, क्योंकि एक चीज जाहिर है आप याद रखिएगा कि कुछ अवाम सोशल को तो वही ना मीडिया के पता है ना। एलिमेंट्स हैं, कुछ सोशल मीडिया के एलिमेंट्स हैं जो कभी ट्रेंड चला देते हैं पेड़, ये कौम आप ग्रास रूट लेवल पे जाके देखें इसके फौज के लिए जज्बात क्या है, ये अपनी फौज को बिल्कुल। किस जगह पे रखती है, ये अपनी फौज को कितना मुकद्दम समझती है। और यही वजह है कि इनके बयानिया भी नहीं बिखरा। अब आप एक और चीज समझें कि सिविलियन सुपरमेसी कहां, ये अपनी करप्शन बचाने के लिए सिविलियन सुपरमेसी का ढोंग जा रहे हैं। सिविलियन सुपरमेसी पता है कब होती है? ये अवाम किसी मार्शल लॉ के खिलाफ टैंकों के नीचे भी लेट जाए, लेटेगी तब बिल्कुल। जब नवाज शरीफ की बजाय इरदवान हो। ऐसे ही खजाने क्यों? आपने भरने हैं, खजाने आपने भरने हैं, अपनी कौम का जिंदगी का म्यार आपने नीचे लेके आना है, और आप एक्सपेक्ट करें कि वो कौम फिर आपके लिए जीएचक्यू पे हमला आवर हो जाए, वो कौम आपके लिए टैंकों के नीचे लेट जाए, तो ऐसा नहीं होगा। पीपल हैव वैसे ऑलरेडी रिजेक्टेड इट। मुझे कभी कभी ये लगता है कि नून लीग की वो जो पॉलिसी थी ना कि पहले पाँव पकड़ो, और जब देखोगे ना वो पाँव पीछे कर रहा है, पाँव पकड़ने नहीं दे रहा, फिर उसका गला पकड़ लो। तो शायद ये सिचुएशन एग्जैक्टली इस वक्त वही बनी पड़ी। ये मियां नवाज शरीफ साहब का तो इनके मुतल्लिक कहते हैं ये करते ही है, इनका तरीका वारदात ही है, पहले ये पाँव पकड़ते हैं और अगला अगर पाँव ना भी पकड़ाए तब भी ये गला पकड़ते हैं, और अगर अगला आपके पाँव पकड़ने पे मान जाए और आपको इक्तदार में ले भी आए तब भी ये बाद में भी गला ही पकड़ते हैं। इस दफा अब हाँ, ऐसा ये ही है। मुख्तदर हलकों को भी रियलाइज हो चुका है। नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो प्रेशर बनाया जा रहा है, जाहिर है इदारे के अंदर एक दफ़ा सोच तो आती है, जिस तरह की हमले ये कर चुके हैं और इंटरनेशनल मीडिया कवरेज कर रहा है, क्या फ़ौज के अंदर कोई किसी किस्म का हिजान या प्रेशर कोई कमांड के लेवल पे आपको लगता है कि ऐसा कहीं वो पीछे ही ना हट जाए हुकूमत से कि भाई हमसे नहीं होता, इससे ज़्यादा हमने तो बहुत बेइज्जती बर्दाश्त कर ली है, ये तो बिला वजह हमारे पड़े हुए हैं घाटे। तो क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ चांस है? देखिए जाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का आपको एक इंटरव्यू याद होगा, अभी इन्होंने इंटरव्यू दिया है कामरान शायद को, उससे पहले आई गेस समा को खातून एंकर थी, उन्हें इंटरव्यू दिया था। पारस जहां तो को उस दिया था। इंटरव्यू जी जी बिल्कुल उन्हें, तो उसमें अब खान साहब ने एक बात कही थी जो मैं जाती तौर पे समझता हूँ उनके तमाम तरह इंटरव्यूज में अभी तक की गई सबसे खतरनाक बात है कि फौज में गमो गुस्सा पाया जाता है। जनरल बाजवा एक जमहूरी जनरल है, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, वो उस सब पे कंट्रोल कर रहे हैं, प्रेशर नहीं है। लेकिन फौज के रैंक्स एंड फाइल्स में मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा जितने जूनियर लेवल के अफसरान से रब्ता होता है, या फिर जिस भी लेवल पे, इवन जवान की सतह से लेकर अफसर की सतह पर सीनियर रैंक्स तक में गुस्सा जरूर पाया जाता है और गम भी पाया जाता है। देखिए गम तो बनता है, गम तो बनता है जब आप अपनी जानों के नजराने दे रहे हो और यहाँ पे कोई आपको गंदी सियासत में घसीट रहा हो, जब आप वहां पे, मैं समझता हूँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पूरी जिंदगी की जो कुर्बानियां हैं, उस एक फौजी जवान जो एक रात अपनी सरहद पे गुजारता है और उसकी जेब में वसीयत होती है, रोज वो अपनी वसीयत अपडेट करके अपनी जेब में लिखता है, और वो जब वसीयत सामने आती है उसकी शहादत के बाद तो उसमें लिखा होता है कि 300 रुपए मैंने धोबी के देने हैं और 250 रुपए मैंने दर्जी के देने हैं और 200 रुपया मैंने फलाने को देना है। ये नवाज शरीफ उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो अभी कहा जा रहा है कि हम जो मार्च है वो इस्लामाबाद से पिंडी की तरफ कर देंगे,
डीएचक्यू के गेट पे जाएंगे, तो आपको लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान और मरियम और ये सारे डीएचक्यू जा सकते हैं उसके सामने जाके अच्छा, धरना दे सकते ये जो मौलाना साहब ने बयान दिया है ना, ये जिस मौके पे दिया है, ये मौलाना साहब ने सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपने बयानिए को थोड़ा सा बचाने के लिए, क्योंकि जरदारी ने इनका रास्ता ही, जैसे वो ट्रेन जा रही होती है और उसका ट्रैक हैं? बदल के उसे दूसरी तरफ भेज देते हैं ना, जरदारी ने इन्हें उधर भेज दिया हुआ है। हम इलेक्शन भी लड़ेंगे, जिमनी इंतखाब भी लड़ेंगे, फिर इस्तीफे किस मुंह से दे रहे हैं अगर आपने इलेक्शन ही लड़ने हैं, बिल्कुल। सेनेट इंतखाबात के बारे में फैसला करेंगे। अच्छा, इस सब के हम्म, ऐलान के बाद ये जो जरदारी ने इन्हें बत्ती के पीछे लगाया नई ट्रक की, और कमाल महारत से जरदारी ने इनका पूरा रास्ता ही बदल दिया। इसके बाद मौलाना ने ये बयान दिया। मैं समझता हूँ ये मौलाना ने सिर्फ और सिर्फ, जिसे कहते हैं गुगलुओं पर से मट्टी उतारना, मौलाना ने वो किया है। और मौलाना ने सिर्फ और सिर्फ अपना थोड़ा सा जो बयानिया है ना, उसे बचाने के लिए, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। और मौलाना बड़े खतरनाक बयान देते रहे हैं। इनका एक बयान है 3-4 महीने पहले, जिसके ऊपर मुझे जाती तौर पर गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा वो हाल करेंगे जो हाँ, अफगानिस्तान में अमरीकी अमेरिका फौज करें। का किया गया था। जैसे अल्लाह माफ करे, ये कोई घुसपैठिया फौज है, ये इस कौम के बच्चे बिल्कुल नहीं है, इस बिल्कुल। कौम की माओ के बच्चे नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट है इनके। इस हुकूमत में बड़ी नाकामियां होंगी, इस हुकूमत में बड़ी खामियां होंगी, लेकिन ये इन लोगों से बेहतर है जो अपने इंटरेस्ट और अपनी करप्शन बचाने के लिए धरती माँ का सौदा करने को भी तैयार होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिचुएशन तो बिल्कुल ऐसी लग रही है कि बस कभी कभी लगता है कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, कि दुश्मन का जो एजेंडा सेम टू सेम एज इट इज पाकिस्तान में प्ले किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके जनाब हमें कोई या तो रिलीफ दे दिया जाए या फिर हमें भी एडजस्ट कर लिया जाए कहीं पे। जो सारा मौलाना माशाल्लाह उनका बैकग्राउंड है, 2019 में देख लेना धरना दिया और उसके बाद जी। जनाब वहां से उठ के निकल आए, तो पूछा गया उनसे कि भाई क्या हुआ है, अरे हमें यकीन दहानी करवाई गई थी कि जी मार्च 2019 में हुकूमत चली जाएगी। अच्छा, ये सिविल सुपरमेसी है और ये सारी चीजों के ये बाद सिविल सर हंसी सुपरमेसी है, थोड़ी पता नहीं आती है। किसने यकीन दहानी करवाई। यकीन दहानी यानी ये गैर जमहूरी ताकत तरीके से हुकूमत भेजने का इन्हें जो वादा है वो बड़ा अच्छा लगता है, और उस वक्त इनकी सिविलियन हाँ सुपरमेसी पता नहीं घास चरने गई होती है। सही। जी तो नाज़रीन, आपने सुना मखदूम शहाबुद्दीन ने इस हवाले से जो अपनी राय थी वो हमारे सामने रखी है कि उनको क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है, और मुझे क्या लगता है खैर मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरे कुछ अपने पर्सपेक्टिव हैं, मैं वो भी रखूंगा आपके सामने। अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।